हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ अपना न्यू लेक्चर लेके बेटा। वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहें बेटा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आज की वीडियो में सारे कवर किए जाएंगे रिलेटेड टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जेई नीट में क्वेश्चन भी आता है और क्लास 11th के लिए भी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा नॉर्मेलिटी वाला लेक्चर देखें। नॉर्मेलिटी में मैंने सब कुछ पढ़ाया है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, सब कुछ क्या होता है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहां जाने का भी मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 मिनट पहले यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं बेटा तो आप 10 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं जिनके बेसिक्स तेज हैं, और जिनके बेसिक्स वीक हैं यहां से कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट इक्विवेलेंट क्या है, एन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेटा। जो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट। वो होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। तो इस फॉर्मूले से नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, कई लोग तो सोच रहे होंगे व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट बेटा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कई सोच रहे हैं ये क्या है, इसी को बोलते हैं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। ये बड़ा सा नाम है, इसको मैंने छोटे से नाम से दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। और अपॉन में क्या होता है, वो होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। समझ गए। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे भाई नॉर्मेलिटी निकालना था, ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो समझ गए गिवन होगा, बट इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। समझ रहे हो कि समझ रहे हो। तो ठीक है, आइए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बोलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है m.m यानी कि मोलर मास या कह लो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, अपॉन एन फैक्टर। अब यहाँ पे एन फैक्टर कंफ्यूज मत होइएगा, अभी बता देंगे कि क्या होता है आराम से, ठीक है। पहले फॉर्मूले को पकड़िए, नोट करिए सारे फॉर्मूले। इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास या कह लो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पता है हमको। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से दीजिए, हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका है, वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बोलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। क्या होता है, इनटू एन फैक्टर बेटा, जल्दी से लिखिए, ठीक है। इनटू एन एफ का मतलब क्या हुआ, मतलब एन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला भी नोट करिए बेटा, शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है बड़े आराम से निकालने का। अब कहेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आओ दिखा देते हैं बेटा। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बेटा, अपॉन एन फैक्टर होगा एन एफ, ठीक है। अब जो ये बेटा एन एफ है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। ये एन एफ को मैं ऊपर भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम ऊपर भेज देते हैं इसको जल्दी से, इनटू एन एफ। अब देखिए वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास ये क्या है, वेट अपॉन मोलर मास, यही तो आपका मोल्स है, यही तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है। क्या बन गया फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, मोल्स इंटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। समझ में आ गया कैसे निकालना है, कैसे डेराइव करना है, बड़े आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे फॉर्मूले पहले नोट करिए, आज के लेक्चर में इनका यूज होगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी आपके लिए आज यूज होगा, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं
ठीक है। नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन करना है तो प्रीवियस लेक्चर जाइए, दबा के क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का लेक्चर है, जितने क्वेश्चन बनाने थे सारे के सारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किए उस लेक्चर में, जाके आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उसके लिए बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक बेटा। अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एन फैक्टर क्या होता है सर, थोड़ा सा रिवाइज और करा दो। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर मेरे पास आयंस है, अगर मैं कहूँ मेरे पास आयंस है, ठीक है, और आयंस के लिए मेरा एन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। समझिए जैसे मेरे पास कोई रेडिकल है या आयंस है, उसके लिए मेरे एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी उसकी वैलेंसी, वो होगी उसकी बेटा वैलेंसी कह लो या चार्ज, उस पर जो भी होगा, या कह लो और चार्ज, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एसिड है, अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई एसिड है बेटा, उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमारी एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी रिप्लेसेबल, एक सेकंड, रिप्लेसेबल H+, ठीक है। कितने रिप्लेसेबल H+ हैं, या ये कह लो कितने हाइड्रोजन आयंस निकल सकते हैं उस एसिड से, तो हम कहेंगे उतने ही नंबर ऑफ एन फैक्टर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल भी दिखा देंगे। अब देखिए अगर मैं कहूँ मेरे पास बेस है बेटा, अगर मैं कहूँ मेरे पास बेस है, उसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी रिप्लेसेबल OH-। भाई बेस के लिए क्या होता है, बेस में OH होता है, तो उसमें से कितने OH निकल सकते हैं, नंबर ऑफ, वही हमारा एन फैक्टर होगा फॉर द बेस। और एसिड के लिए नंबर ऑफ H+ कितने निकल सकते हैं, वो होगा एन फैक्टर फॉर द एसिड। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले पकड़िए अभी बताते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है जैसे NaCl, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी सॉल्ट है, तो उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। समझ गए क्या, समझ गए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा ध्यान से एक एक एग्जांपल करा दें आपको, ध्यान से देखिए। पहला वाला केस देखिए, जैसे आपके पास कोई आयंस हो, जैसे आपके पास कोई आयंस हो, मान लेते हैं आपके पास कार्बोनेट है CO3-2, CO3-2। अब मैं पूछूं उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, बोलिए। एन फैक्टर की जो वैल्यू होगी, मैंने क्या कहा, फॉर द आयंस, आयंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, वैलेंसी कह लो या चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 है, तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, वैल्यू कितनी है 2, तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई बड़े आराम से, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस आयन के लिए, कार्बोनेट आयन के लिए या कह लो या रेडिकल के लिए, मैं पूछूं आपसे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो बेटा, कैसे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास आप निकाल सकते हो उसका, बोलो अरे भाई मोलर मास तो निकालना आता होगा, सारे एटॉमिक मास इसको ऐड कर लो अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना बेटा 2 है, बड़े आराम से कह दिए, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। आयंस का केस हो गया क्लियर। इसी तरह आपके पास जैसे कोई O-2 हो, ठीक है, इसका भी कितना होगा बेटा, एन फैक्टर 2 होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आज तो सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। बोलिए मिटा दें, चलिए दूसरा केस देखिए। अगर आपके पास कोई एसिड हो, जैसे आपके पास कोई एसिड हो बेटा, जैसे मैं कहूँ आपके पास कोई एसिड है H2SO4, ठीक है। एसिड के लिए आपको एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, मैंने क्या कहा था, एसिड के लिए पढ़िए क्या, रिप्लेसेबल H+, कितने रिप्लेसेबल H+ हैं, कितने H+ निकल सकते हैं। भाई इस H2SO4 के पास, इस एसिड के पास कितने H+ हैं, कितने H+ निकल सकते हैं, 2, इसके पास 2 हाइड्रोजन है बेटा, 2 के 2 निकल सकते हैं H+, बोलिए, तो हम कह सकते हैं कि एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी से, वो होता है मोलर मास, वो तो निकाल ही लोगे, इसका मोलर मास निकालोगे 98 आएगा, चेक कर लेना, अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे 2 से, बस इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई बेस हो, ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई बेस हो दूसरा, मान लीजिए, ठीक है, बेस वाला केस देखिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई बेस है कैल्शियम ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस बेटा। अब मैं कहूँ इस बेस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, आप बड़े आराम से कहोगे एन फैक्टर फॉर द बेस क्या है, जल्दी बताइए, कितने रिप्लेसेबल OH हैं। भाई इस बेस में कितने OH हैं, 2, तो 2 के 2 OH निकल सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितने हुए, 2 है, और वही अपना एन फैक्टर हो जाएगा फॉर द बेस, कोई दिक्कत, तो यहाँ से कहोगे एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई, खत्म बात, समझ गए। और इक्विवेलेंट वेट कोई पूछे बड़े आराम से आप कह सकते हो कि हमें मोलर मास निकालना आता है, हाँ, और एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा,
कितना है n फैक्टर 2, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपना लास्ट केस देखते हैं, वो है सॉल्ट बेटा। बोलिए मिटा दें। अब देखिए जल्दी से एक केस और देखिए लास्ट वाला, फिर उसके बाद करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक, चलिए देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक सॉल्ट है AlCl3, क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो क्या होगा n फैक्टर बताइए जल्दी से, n फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि n फैक्टर फॉर द सॉल्ट क्या है, जल्दी बताइए बेटा क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। भाई इस सॉल्ट में कैटायन कौन होगा, भाई मेटल्स ही तो होते हैं, मेटल कौन है, एल्युमिनियम है। बताइए एल्युमिनियम पे चार्ज क्या होता है, वो होता है 3+। ठीक है, अपने पास एक ही एल्युमिनियम है तो कहोगे अपने पास एक एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हुए, 3 हुए। और वही अपना n फैक्टर फॉर द सॉल्ट है बेटा, देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। और इस सॉल्ट में देखिए कैटायन कौन है, एल्युमिनियम है, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है, तो बस n फैक्टर की वैल्यू 3 हो जाएगी फॉर द सॉल्ट। कोई दिक्कत बेटा नहीं, पक्का गारंटी। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे, चलिए सॉल्ट में एक और एग्जांपल देख लीजिए, डरिए मत। जैसे मैं कहूँ अपने पास एग्जांपल है Al2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, होल थ्राइस। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए n फैक्टर क्या होगा। जो बच्चा कमेंट कर देगा समझ जाएंगे, उसको आ गया। देखिए n फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन। बेटा कैटायन तो कौन है, एल्युमिनियम ही है। ठीक है, समझ गए। एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, बोलिए, एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3+। इस एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होगा वैलेंसी, ये तो पता होनी चाहिए भाई, ये भी नहीं पता होगी तो भाई 10th में क्या पढ़े हो, 9th में क्या पढ़े हो, हैं 8th में क्या पढ़े हो। ठीक है, तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3+ होता है एक एल्युमिनियम पे। यहाँ पे तो 2 एल्युमिनियम है, तो क्या करोगे, हमें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन निकालना है। एक कैटायन पे 3+ है, यहाँ पे तो 2 कैटायन है एल्युमिनियम के, समझ रहे हो, Al2 है, तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो n फैक्टर आ जाएगा 6 बेटा, बड़े आराम से हम कह सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। n फैक्टर आने के बाद बड़े आराम से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, कैसे, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, खत्म बात। बोलिए, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मैंने रिवाइज करा दिया है। चलिए तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा वो होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, जो भी हमारे रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल रिएक्शन लेके समझाएंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहना चाहता है। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C। जैसे ही हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे वैलिड होगा इस रिएक्शन के लिए, आइए देखते हैं। मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यहां पे देखिए जो 2 रिएक्टेंट हैं इनके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे कुछ, ए का बी का, ये दोनों भी इक्वल होंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, ये तीनों के तीनों आप अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तीनों के तीनों इक्वल होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो भी मैं निकाल के लाऊं ए का, तो मैं कहूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, बोलिए ग्राम इक्विवेलेंट बी के। इसी तरह जो प्रोडक्ट है अपना उसका भी ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए क्या होगा, सी होगा, वो भी किसके बराबर होगा, इन्हीं रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, यही कहता है कौन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो चलिए जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे ग्राम इक्विवेलेंट के उसका थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे बात को। देखिए हमने पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था, बोलिए वो था बेटा, बताइए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये पढ़ा था हमने। तो सारे फॉर्मूले में, सारी वैल्यूज में, ग्राम इक्विवेलेंट में आप क्या कर दो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बड़े आराम से हम कह सकते हैं, अगर मैं कहूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या होगा, तो मैं कहूंगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या है, वही तो अपना ग्राम इक्विवेलेंट है। ए की बात कर रहे हो, किसकी बात करो, रिएक्टेंट ए की बात कर रहे हो, तो बड़े आराम से इसको नाम दे देते हैं कि जो भी बात हो रही है वो ए की बात हो रही है, इसलिए ब्रैकेट में बाहर ए लगा दिए।
ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए ये है, वो किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बेटा क्या होगा, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, जो भी बात हो रही है बी की बात हो रही है। इसी तरह ये भी किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी क्या होगा, वो होगा, वो भी हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। बोलिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा। और किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दिए। समझ गए कि समझ गए, मतलब अगर हमें किसी एक का ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो हम दूसरे का बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और यही खेला यहाँ पे होना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट को आपने देख लिया किसके फॉर्म में, वेट के फॉर्म में। कैसे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। एक और तरीका है ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने का बेटा, वो होता है वॉल्यूम जो भी हमें गिवन होगा और अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे आपने देखा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे आपने देखा इक्विवेलेंट वेट, उसी की तरह इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे आपने देखा वेट इन ग्राम्स, उसी तरह वॉल्यूम इन लीटर। बेटा समझ लो मेरी बात को, जो भी वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है लीटर में, ठीक है, समझ गया। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वी अपॉन वीईक्यू। तो कह सकते हैं वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो हमने ऐसे लिख दिया ए। इसी तरह बी के लिए भी कह सकते हैं हम वी अपॉन वी इक्विवेलेंट, ठीक है। किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। ये बातों को समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, सब किसके बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी कैसे निकालेंगे, जैसा आपने देखा ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो आप क्या, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो भी होगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो आप क्या कहोगे, ब्रैकेट में आप सी लगा दोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे ये जो आपको इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दिख रहे हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, आपस में भी इक्वल हो सकते हैं, ये वैल्यूज मतलब सब एक दूसरे के इक्वल हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज रख लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है, और एक क्लोरीन है, और एक Ag है, सिल्वर। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करूं, की बात करूं तो आप कहोगे इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, वो होता है बेटा 1.008 ग्राम। आप 1 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गया। अच्छा, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करूं एट एसटीपी पे, किस पे, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इसकी जो वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का, वो होता है बेटा 11.2 लीटर में, ठीक है, समझ गए। अब कहोगे ये वैल्यूज रटनी पड़ेंगी, बेटा रट लो, गारंटी दे रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा जेईई नीट के क्वेश्चन, ठीक। देखिए इसी तरह मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है बेटा 8 ग्राम, ठीक। इसी तरह मैं कहूँ गैस का, यानी कि ऑक्सीजन गैस का जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है एट एसटीपी, वो होता है बेटा 5.6 लीटर। कितना होता है, 5.6 लीटर होता है, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन Cl2 की बात करूँ, तो आप कहोगे जो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा वो होता है 35.5, कितना होता है 35.5 ग्राम। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करूँ तो जो इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है वो होता है 11.2 लीटर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं अगर सिल्वर मेटल की बात करूं तो आप कहोगे इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 108 ग्राम, 108 ग्राम, ठीक है। अब इसका ये मत कर देना कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, अरे भैया मेटल है, ठीक है, गैस थोड़ी ना है। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। और सारे इक्विवेलेंट वॉल्यूम किस पे हैं, एसटीपी पे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कह लो या एनटीपी कह लो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कोई दिक्कत, समझ गए। जरूरत आने पे हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और आज का बेसिक फॉर्मूला और मेन फॉर्मूला यही है, यही आपके लिए भगवान है आज के लिए, इस लेक्चर के लिए। तो चलिए बेटा करते हैं कुछ क्वेश्चन धड़ाधड़ जो आपके इंपॉर्टेंट हैं जेईई और नीट के लिए, ठीक है। इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। आप कहोगे ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, बताने को तो बता सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया हूँ, मगर कोई मतलब नहीं बेटा, क्यों टाइम वेस्ट करोगे,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिर्फ आपको तो न्यूमेरिकल से मतलब है, तड़ा तड़ा क्वेश्चन हो चाहिए, टाइम नहीं लगेगा ना आपके पास जेई नीट में इतना करने का। तो इन वैल्यूज़ को रटो बेटा, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपके बेनिफिशियल इसको रटना ही लो, रट ही लो तो ज़्यादा सही है, ठीक। तो चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 4 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव 4.05 ग्राम मेटल हाइड्राइड। फिर आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल हाइड्राइड। क्वेश्चन में आपसे मेटल और मेटल हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक कोई मेटल है और उसका वेट गिवन है बेटा 4 ग्राम, वो रिएक्ट कर रहा है बेटा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का वेट नहीं गिवन है, बट हम निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे आप, ठीक है। और जब ये मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्राइड, और उसका जो वैल्यू है वेट गिवन है कितना 4.05 ग्राम। बोलिए बेटा, तो यहां से सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हो रहा है, अपने पास एक कोई मेटल है और वो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड मिलेगा। बोलिए क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MHX, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पे x क्या है यार, अरे भैया ये सिंपल सी वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। अब कहोगे कहाँ से आया, इस मेटल की कोई वैलेंसी होगी, अब मुझे तो पता नहीं कौन सा मेटल, इसकी कोई वैलेंसी होगी 1 2 3, तो वो जब इंटरचेंज हुई होगी तो उसकी जगह हमने यहाँ पे x लिख दिया है, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिए, हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, और वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्राइड के बराबर होगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेटल का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसका बेटा, किसकी बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम m लिख दिए, किसके बराबर होगा। इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, किसका, हाइड्रोजन का, तो H2 लिख दिया। ये किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्राइड, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका बेटा, मेटल हाइड्राइड का। बोलिए MHX, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बेटा, इन दो चीज़ को ध्यान दीजिए, इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले को हम इक्वेट कर सकते हैं, बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मेटल का वेट पता है कितना 4 ग्राम बेटा। देखिए वेट किसका, मेटल का हमें पता है 4 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है हमें पहला, उसके बाद निकाल लेंगे मेटल हाइड्राइड का, ठीक है। हमें वेट ऑफ मेटल पता है और इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है मेटल का, ठीक है। इसको इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन भी पता है हमें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जल्दी बताइए बेटा, अभी पढ़ाया था आपको। बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, अभी आपको मैंने रटाया था, क्या था इसकी वैल्यू बताइए, 1.008 ग्राम। आप इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लोगे, 1 ग्राम, अभी आपको रटाई थी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन Cl2 हैं और क्लोरीन, सारी आपको याद कराई थी, ठीक है। तो याद करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ हाइड्रोजन ये कैसे निकालोगे भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन तो आ जाएगा, कितना है 1 ग्राम है बेटा, बट वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, हाँ या ना, ठीक है बेटा। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे कैसे, देखिए जो मेटल हाइड्राइड का वेट होगा वो किसके बराबर होगा, इस मेटल हाइड्रोक्साइड का, सॉरी मेटल हाइड्राइड का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, मेटल का वेट प्लस हाइड्रोजन का वेट। अरे भाई इन्हीं दोनों रिएक्टेंट से ही तो बना है, ठीक है, तो इन दोनों के वेट का सम ही तो होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बोलिए वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड किसके बराबर होगा, वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन बेटा, इसमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है। वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड हमें पता है 4.05 ग्राम, ठीक है, तो रख दीजिए इसकी जगह 4.05 ग्राम रख दिया हमने। वेट ऑफ मेटल ये भी पता है हमें कितना है बेटा, 4 ग्राम है, गिवन है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, खत्म बात, प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन यही निकालना है हमको। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ से 4.05 ग्राम में से हम क्या कर लेंगे, 4 माइनस कर लेंगे इधर भेज के, तो आ जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 ग्राम बेटा, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन दोनों फॉर्मूले को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे वेट ऑफ मेटल हमें पता है कितना बेटा 4 ग्राम है, लिख दिया हमने, अपॉन में क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, किसके बराबर होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट किसका, हाइड्रोजन का वेट बेटा कितना है, ये है, तो बस रख दी यहाँ पे 0.05 ग्राम बेटा,
ये हो गया वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्रोजन का बेटा। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, रट लो बेटा, बता चुके हैं 1 होता है, ठीक है, याद ही कराया था आपको मैंने पहले भी, ये 1 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब क्या यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, कैलकुलेशन है सिर्फ, ग्राम ग्राम कट गया, देखिए यहाँ से कहोगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, बोलिए, फिर कहोगे ये 5 1 जा और ये जाएगा 20 जा, ठीक। अब यहाँ से कहोगे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 20 × 4 कितना हो जाएगा, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20 × 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बोलिए किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, किसका, मेटल का, इक्विवेलेंट वेट मेटल का आ गया बेटा, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा आपका पहला आंसर आ चुका है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है, समझ गए कि समझ गए, बड़ा आसान था। अब हमें क्या निकालना है, मेटल हाइड्राइड का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, जब भी आपसे कोई कहे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड MHX, तो सबसे पहले देखिए बेटा इस मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्राइड बेटा, बार बार मेटल हाइड्रोक्साइड निकल जा रहा है, ठीक है। इस मेटल हाइड्राइड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो मेटल है और एक हाइड्रोजन है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, जो भी इसके एलिमेंट हैं उनके इक्विवेलेंट वेट को ऐड कर दोगे तो यही तो बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्रोजन का बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप कह सकते हो, ठीक है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल ही चुके हो बेटा, यहाँ पे कितना आया 80 आया है, रख दीजिए, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको बताया था 1 है, ठीक है, इसको ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, बड़े आराम से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड आ जाएगा दूसरा आंसर। क्या कोई दूसरा तरीका भी है, जैसे आपने इधर से निकाला है इक्विवेलेंट वेट मेटल का, क्या इस ऐसे नहीं निकाल सकते, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड निकाल सकते हैं बेटा, एक और तरीका देखिए ध्यान से, ठीक, आसान तरीका तो यही है, देखिए बेटा जल्दी से, अब देखिए बेटा जल्दी से, जैसे मैं कहूं अब आप क्या करोगे, आपको इधर वाली पूरी वैल्यू पता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है, वेट हमें मेटल हाइड्राइड का पता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इस बार किसको कर देंगे, इन दो फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, कैसे, वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है हमें कितना है, बोलिए 0.05 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है बेटा, इक्वल टू क्या कर देंगे किसके, मेटल हाइड्राइड के वेट के बराबर, बोलिए इसका वेट तो हमें पता है 4.05, बोलिए 4.05 ग्राम अपॉन में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, यही तो निकालना हमको, इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल हाइड्राइड का, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बताइए ग्राम ग्राम कट जाएगा, बोलिए इक्विवेलेंट वेट मेटल हाइड्राइड का इधर भेज दी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, बोलिए, और 4.05 अपॉन इसको इधर भेज दिए बेटा नीचे डिवाइड में, ठीक, ये गया पॉइंट हटा, यहाँ से आप कितनी चांस में आएगा 81, तो बड़े आराम से आपका यहाँ से भी 81 आंसर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से भी आ रहा है यहाँ से भी आ रहा है, बट ये आंसर आसान से आ गया, बोलिए मिटा दें सब, बोलिए बेटा हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड कंटेन 20% ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। वहां पे क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, मेटल एंड मेटल हाइड्राइड, यहाँ पे मेटल कोई होगा मान लेते हैं M, कोई मेटल है बेटा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा तो क्या बनेगा, एक मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं फॉर्मूला जो होगा MXO होगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना, हमें क्या निकालना है, मेटल और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन भी है, कह रहा है 20% हमारा O2 है, इस मेटल ऑक्साइड में हमारा 20% क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 20% गिवन है, परसेंटेज जगह हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज की जगह हम ग्राम्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल ऑक्साइड में 20% क्या था, ऑक्सीजन था, क्वेश्चन में बोला है, तो 20% की जगह हम क्या कह सकते हैं, बोलिए 20 ग्राम्स कह सकते हैं, ठीक है।
टोटल परसेंटेज कितना होगा इस मेटल ऑक्साइड का बेटा 100 होगा। इस मेटल ऑक्साइड में 20% क्या था, ऑक्सीजन था, तो मेटल कितना होगा बेटा, 100 में से 20 माइनस कर लोगे तो कितना मिलेगा 80, समझ गए, 80% या कह लो 80 ग्राम्स बेटा, 80 ग्राम्स मेटल का वेट है। समझ गए जी, समझ गए। परसेंटेज से कैसे वेट में पहुंचेंगे, कोई दिक्कत बेटा नहीं, समझ गए। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा सकते हैं और कह सकते हैं भैया वही ग्राम इक्विवेलेंट सारे बराबर होंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं मेटल के लिए जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो होगा वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका बेटा, मेटल की बात हो रही है, ठीक है, तो ब्रैकेट में मेटल लिख दीजिए, किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके बराबर होगा, बोलिए, वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑक्सीजन का बेटा, तो यहाँ पे O2 लिख दीजिए, वो भी किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड बेटा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है, बोलिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल ऑक्साइड का बेटा, किसका, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। सारे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे मेटल के बारे में सब कुछ पता है, बोलिए, वेट ऑफ मेटल पता है 80 ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये तो निकालना ही है, ठीक है, इसका तो जरूरत पड़ना ही है बेटा, ठीक है। और इधर देखिए वेट ऑफ ऑक्सीजन ये भी पता है 20 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ये मैंने आपको रटाया था, याद करिए, याद है कि नहीं याद है, मैंने आपको रटाया था जैसे हाइड्रोजन का था, बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा क्या था, जल्दी जाइए, ये था 8 ग्राम, कोई दिक्कत बेटा नहीं है याद, तो फिर से जाके प्रीवियस नोट्स देखो और रिवाइज करो बेटा, ठीक, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि इन्हीं से हमारा फॉर्मूला निकलेगा किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का। देखिए वेट ऑफ मेटल हमें पता है कितना बेटा 80 ग्राम है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल का, ये तो निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट मेटल का तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितना है 20 ग्राम है, रख दीजिए, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा कितना है 8 ग्राम है, ये तो आपने रटा ही था, बोलिए 8 ग्राम रख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम से ग्राम इधर उधर मर गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये जाएगा 21 जा और ये जाएगा इससे कितनी चांस में डिवाइड कर देगा इसको, नीचे जाके ये जाएगा 4 टाइम्स में बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 8 ग्राम को इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में 4 से तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इधर भेज दोगे तो यहाँ से कह दोगे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए 4 × 8 ग्राम कितना हो जाएगा 32 ग्राम, कितना आ जाएगा 32 ग्राम बेटा, बोलिए पहला आंसर आ चुका है, ठीक। बोलिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ चुका, अब मेटल ऑक्साइड का निकालना है, इस मेटल ऑक्साइड का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट बेटा, बोलिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड किसके बराबर होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इस मेटल ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो मेटल है और एक तो ऑक्सीजन है, तो इन्हीं दोनों के इक्विवेलेंट वेट को आप ऐड कर दोगे तो बस इसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, तो यहाँ से कह सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बेटा, ठीक। और क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, ऑक्सीजन का ऐड कर दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें पता है, निकाल चुके हैं कितना बेटा 32 ग्राम्स, लिख दीजिए यहाँ पे 32 प्लस कितना जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ये तो आपने रटना ही है बेटा, कितना है 8 ग्राम, लिख दीजिए कितना जाएगा 40 ग्राम्स, कोई दिक्कत, तो आपका दूसरा आंसर भी आ गया। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था इसका, इसकी वैल्यू निकालने का, हाँ बेटा था, लंबा वाला तरीका भी देख लो, देखिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन पता है, ठीक है, इसको इस बार इसके इक्वल कर दो, बस काम हो जाएगा। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, बोलिए 20 ग्राम था बेटा, देखिए 20 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था 8 ग्राम, कितना था 8 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू क्या कर दो, वेट किसका, मेटल ऑक्साइड का, वेट किसका, मेटल ऑक्साइड का, तो मेटल ऑक्साइड का वेट कितना था, मेटल ऑक्साइड का वेट कितना था, अरे 100 ग्राम, क्योंकि ये तो 100% ही होगा ना, कितना होगा
100% ही तो होगा। बोलो 20% ये था, 80% ये था, तो कितना होगा ये 100 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें? अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, रट रहे हो? चलो क्लियर, 100 ग्राम। वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालना ही है, बस आराम से हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। ठीक, कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ग्राम ग्राम बेटा कट गया बड़े आराम से। फिर कहोगे यहाँ से 21 सा यहाँ जाएगा कितनी चांस में, ये जाएगा बेटा 5 चांस में। और आप इसको 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 8 ग्राम इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर भेज देना। तो यहाँ से कहोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए 8 ग्राम इंटू 5 कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से भी 40 ग्राम आ रहा था, यहाँ से भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इतना लफड़ा क्यों करोगे, ये बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। अगर आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बोलिए किसी कंपाउंड का, और उस कंपाउंड के एलिमेंट्स का, जैसे इसमें कौन कौन से कंपाउंड में एलिमेंट हैं, बोलिए एक तो मेटल है और ऑक्सीजन है बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट पता है तो उनको ऐड कर दो, तो उस पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, या ये मेथड लगाओ लंबा वाला, जैसा मन हो। बोलिए समझ गया, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों करते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का है, सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, चाहे क्लास 11th क्या हो या जेई और नीट की तैयारी कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है बेटा, 9 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन में आपसे मेटल एंड मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, और साथ ही साथ कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास कोई मेटल है, उसका वेट गिवन है 9 ग्राम्स, वो रिएक्ट कर रहा है बेटा ऑक्सीजन से, कितनी ऑक्सीजन से 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। अच्छा, वो भी किस पे, एट एनटीपी। और आपसे कह रहा है हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल और मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, तो चलिए बेटा पहले रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, एक तो अपने पास मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से बेटा, O2 से, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं कि मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है बेटा, आपने पढ़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल की बात हो रही है तो मेटल लिख दो यहाँ पे M। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। भैया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, आप कहोगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बेटा इस बार ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन ही नहीं है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमने क्या कहा था, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता था वॉल्यूम गिवन जो होता था लीटर में अपॉन, बोलिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा नहीं, समझ गए। अब कहोगे भैया विश्वास नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। देखिए बेटा हमने क्या कहा था आपसे, ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए किसके बराबर होता है, ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बेटा। ठीक है, और यही किसके बराबर होता है, यही किसके बराबर होता है, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। याद है कि नहीं याद है, अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछे तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ठीक है, वेट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मेटल के केस में हमें वेट गिवन था तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट को वेट के रिस्पेक्ट में कहा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन के केस में हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है, तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है मेटल ऑक्साइड, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए तो कुछ गिवन ही नहीं है, इसके लिए तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या क्या है, मेटल के बारे में पता है, मेटल का वेट पता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो पता ही है हमें 2.8 बेटा लीटर में, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद करिए,
इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या था, याद है कि नहीं याद है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, याद करिए हमने आपको बताया था कितना था, ये होता था 5.6, कितना होता था? 5.6 लीटर, ठीक है, याद होगा आपको, याद कराया था मैंने। फिर यहां से कह सकते हो वेट ऑफ मेटल बेटा कितना है, 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम यहां पे लिख दीजिए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यही तो निकालना मैं, किसके बराबर होगा बेटा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, किसका वॉल्यूम? ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 2.8 लीटर। बेटा लीटर में दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वरना मिलीलीटर में देता तो लीटर में कन्वर्ट करके रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको याद करवाया था कितना, 5.6 लीटर, कितना था? 5.6 लीटर रख दीजिए, 5.6 लीटर बेटा, ठीक है। यहां से हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कैसे? लीटर लीटर कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 28 1 जा और ये जाएगा 2 जा, ठीक। फिर क्या कहोगे? 2 इधर भेज दोगे, 9 से इंटू कर दोगे, 9 ग्राम से तो कहोगे 18 ग्राम हो जाएगा, तो यहां से कहोगे कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का क्या आ जाएगा, बोलिए? 9 ग्राम इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा, 18 ग्राम। तो देखिए अपना पहला आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक, समझ गया। अब हमें क्या निकालना है? मेटल ऑक्साइड का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम यहां से कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, बोलिए? इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल ऑक्साइड का किसके बराबर होगा? वो होगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट, बोलिए? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट आप निकाल चुके हैं, कितना आया बेटा? 18 ग्राम से आया है, कितना आया? 18 आया है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी मैंने आपको याद कराया था, बोलिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन याद करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना था, याद करिए बेटा, कितना था? ये होता था 8 ग्राम, कितना होता था? 8 ग्राम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पता है, आपने निकाल लिया बेटा 18 ग्राम्स, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आपने याद ही किया था 8 ग्राम होता है, यहाँ पे रख देंगे, आपका जो आंसर रहेगा 26 आ जाएगा, 26 ग्राम, बोलिए? समझ गया? तो दूसरा आंसर आ चुका है, क्लियर बेटा, बोलिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बोलिए? आपसे कह रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन भी निकालो, कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट नहीं कह रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन था, तो हमें बस ये कह रहा है कि वेट कितना होगा ऑक्सीजन का, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट की बात नहीं कर रहा ऑक्सीजन की। तो पहले बेटा कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटा दें इधर, ठीक है। देखिए अब देखिए बेटा, बड़े आराम से हम क्या कह सकते हैं कि मार्कर कहाँ गया, चलिए, हाँ, हम इसको बराबर कर सकते हैं, बोलिए? मेटल और ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं, बोलिए? हम कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, बोलिए? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का, किसके बराबर कर दो? देखिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर कर देंगे? ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है, बोलिए? हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ये लगाना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट को वेट के रिस्पेक्ट में कराएंगे, बोलिए? मेटल को हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिख लिया, किसके रिस्पेक्ट में? वेट के रिस्पेक्ट में। इसी तरह ऑक्सीजन को इस बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? वेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें वेट चाहिए। अब देखिए बेटा, जहां से हम कह सकते हैं मेटल का वेट हमें पता है, बोलिए? मेटल का वेट पता है, कितना है अपने पास? 9 ग्राम है, कितना है? 9 ग्राम है बेटा, ठीक, तो यहाँ पे 9 ग्राम रख दीजिए, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल ही चुके हो बेटा, कितना आया था? 18 ग्राम, कितना आया था? 18 ग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ठीक है, किसका इक्विवेलेंट वेट रखना है? ऑक्सीजन का। आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन याद करवाया था, कितना था? 8 ग्राम था, बोलिए? कितना था? 8 ग्राम था। यहाँ से देखिए ये ग्राम ग्राम कट गया, ये 1 जा और ये जाएगा नीचे 2 जा, ठीक, बोलिए? क्लियर? तो यहाँ से कहोगे 8 को इधर भेज देंगे, 8/2 हो जाएगा, बोलिए? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 8/2 हो जाएगा, तो कहोगे यहाँ से 8/2 कितना हो जाएगा? 4 ग्राम आ जाएगा, बोलिए? समझ गए? तो आंसर आ गया,
बोलिए मिटा दें बेटा, अच्छा लगा क्वेश्चन। चलिए करते कुछ और क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे ले। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जेई एडवांस के लेवल का है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का खेल है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, समझ रहे कि समझ रहे हो? मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते एक और क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सच बताएं तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मगर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अब तक का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव 5.75% ऑफ मेटल सल्फेट। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्वेश्चन में आपसे मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। बोलिए क्या हो रहा है, मेटल रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। बोलिए तो क्या मिल रहा है, क्वेश्चन बोला है मेटल रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव मेटल सल्फेट। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको, मेटल सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, तो मेटल सल्फेट का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा, देखिए सल्फेट का वैलेंसी होता है -2 बेटा, जब ये इंटरचेंज होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मेटल का तो वैलेंसी पता ही नहीं कौन सा मेटल है, तो मान लेते हैं उसकी जो वैलेंसी होगी x होगी, वो जब इंटरचेंज होगी तो ऐसे लिख देंगे x, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस रिएक्शन में, मेन रिएक्शन के अंदर अगर आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का वेट नहीं गिवन है। बोलिए क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट तो निकाल लोगे मोलर मास अपॉन n फैक्टर करके, बट इसका वेट नहीं गिवन है, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये मेटल सल्फेट सॉल्ट मिला है, हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, इसकी आयनाइजेशन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि M2SO4 होल X को जब हम बेटा ब्रेक करेंगे या कह लो आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मेटल मिलेगा प्लस 2 M मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस और क्या मिलेगा, एक सल्फेट आयन मिलेगा SO4 -2 बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन होगी। अब इसमें हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, कैसे? देखिए हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। कह सकते हैं कि नहीं सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर होगा, वो होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसका, मेटल की बात हो रही है बेटा, यही किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलिए, इसका भी यही तरीका है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसका बेटा, सल्फेट का, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ध्यान से देखिए, आपको वेट ऑफ मेटल तो पता है, इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है मेटल का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको सल्फेट का वेट गिवन तो नहीं है, मगर बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे, अभी बताएंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हम यहां से कहेंगे कि जो मेटल सल्फेट का वेट है वो तो हमें पता है। देखिए हम कहेंगे आपसे वेट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट सीधे लिख दें। चलिए, वेट ऑफ मेटल सल्फेट किसके बराबर होगा, बोलिए, वेट ऑफ मेटल सल्फेट किसके बराबर होगा, वो होगा, बोलिए, वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ सल्फेट। बेटा जो भी इनके अंदर आयंस होंगे उन्हीं के तो बराबर होगा। बोलो, मेटल सल्फेट के अंदर क्या है, एक तो मेटल है और एक सल्फेट है, दोनों के वेट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ मेटल सल्फेट। ये हमें पता है कितना, 5.75%। अच्छा बेटा, परसेंटेज में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम ग्राम कह सकते हैं। बोलो, तो यहां से कह सकते हैं वेट ऑफ मेटल सल्फेट कितना है, 5.75 ग्राम। बेटा इसमें क्या दिक्कत है, इक्वल्स टू वेट ऑफ मेटल, ये हमें पता है कितना है, 5 ग्राम है, लिख दीजिए बेटा यहाँ पे, प्लस वेट ऑफ सल्फेट, यही तो हमें निकालना है। तो यहां से हम वेट ऑफ सल्फेट कैसे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से, इसको इधर भेज दें, माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे वेट ऑफ सल्फेट क्या आ जाएगा, 5.75 ग्राम माइनस 5 ग्राम, जो आ जाएगी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 0.75 ग्राम। बेटा 0.75 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो वेट ऑफ सल्फेट आ चुका है कितना, 0.75 ग्राम, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कैसे निकालेंगे, बोलिए बेटा, हम कहें आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, बोलिए कैसे निकालोगे बेटा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो तरीका था वो था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या था, जल्दी बताइए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर था कि नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास कितना होगा, बोलिए, सल्फेट का, सारे एटॉमिक मास को ऐड कर दो, इसमें क्या है, सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास, 4 ऑक्सीजन, तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे, बोलिए, 16 × 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बेटा, आयंस के लिए, देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, -2 है,
तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 64, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 प्लस 32, ये हो जाएगा बेटा 96, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 को डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 48 आ गया बेटा, बड़े आराम से, समझ गए, इक्विवेलेंट वेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बड़े आराम से सारी वैल्यू रख दो, बस काम खत्म। वेट ऑफ मेटल हमें पता है कितना बेटा 5 ग्राम है, रख दीजिए। अपॉन में क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये तो निकालना है हमें, इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फेट कितना है बेटा, निकाल के लाओ कितना 0.75 ग्राम, ठीक 0.75 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर सॉरी सल्फेट कितना है 48, अरे बेटा ग्राम में ही होगा, ठीक है, डरो मत, ठीक है 48 ग्राम। तो यहां पर रख दी जल्दी से बेटा 48 ग्राम, खत्म बात, ठीक है। ग्राम ग्राम बेटा कट गए बड़े आराम से। यहां से आप कह सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, बोलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा बड़े आराम से, क्या कह दोगे 48 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, बोलिए 5 ग्राम इंटू 48 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो नीचे, इसको हमने उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हम कहेंगे यहां से पॉइंट हटाए, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में 100 लगा देंगे बेटा, ठीक है, फिर 25 से डिवाइड कर दिए, ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 4 जा, ठीक है, फिर ये जाएगा 3 1 जा 3 और ये जाएगा 48 कितनी चांस में जाएगा, ये जाएगा 16 टाइम्स में, कितनी चांस में आएगा, हाँ 16 टाइम्स है। तो 5 इंटू 16 इंटू 4, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 320 ग्राम बेटा, कितनी आएगी 320 ग्राम। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आया है 320 ग्राम, ठीक है। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल सल्फेट का, यानी कि M2SO4 का, इसका वेट पूछता आपसे इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालते बेटा, क्या करते हैं मेटल का इक्विवेलेंट वेट जो आप निकाल के लाए हो 320 ऐड कर देते किसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट में, कितना था 48 ग्राम, बस। बोलिए समझ गए कि समझ गया। तो आप कहते 320 प्लस 48, ये जो वैल्यू आती ये किसका होता इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, ये भी निकाल सकते थे मगर पूछा ही नहीं, आपसे पूछा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो आपका आंसर ये हो गया 320 बेटा, समझ गया कि समझ गया। अब कई लोग सोचेंगे हमने इस रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई देख रहे हो H2SO4 का हमें वेट ही नहीं पता है, समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो इस रिएक्शन में देखिए हमने सब्सिडरी रिएक्शन लगानी पड़ी, मेटल सल्फेट दिया था हमने, इसको आयनाइज कर लिया और बड़े आराम से इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा लिया, बड़े आराम से अपना आंसर आ गया। बोलिए मिटार दें। तो चलिए बेटा खत्म करते हैं इस लेक्चर को, आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनने थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बनने थे, सारे मैंने कवर किए हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे। मैं आपसे वादा कह सकता हूं कि वादा दे रहा हूं कि इस लेक्चर पे या जो मैंने पढ़ाया है आज के लेक्चर में, इस पे किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। 1 से 2 ही टीचर्स हैं जिन्होंने इसको कवर किया है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता नहीं क्यों टीचर ऐसा करते हैं कि इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर ही नहीं किए, बताइए। नॉर्मेलिटी पढ़ाएं, ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाएं, वो तो मैंने भी पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मगर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बोलिए मिटार दें, ठीक है। चलिए मिटारना क्या है, बाय करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, चलिए बाय।